आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हैं सिलेबस बीए पार्ट 2 यानी एग्जामिनेशन 2023। 2023 में वैसे एक एक विषय का मैंने बहुत कुछ बताया भी है, लेकिन आपको मैं आज एक साथ ही सभी जो विषय जो मुख्य मुख्य विषय हैं उनका आपको बता देता हूं। इसके अलावा जो आपके नए जो पाठ्यक्रम के या जो मॉडल पेपर हैं वो आपको कहाँ से प्राप्त करने हैं, कैसे आपको मिलने हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और इसके साथ ही अपना कितना सिलेबस हो गया है, कौन से विषय का कितना सिलेबस अपलोड कर दिया है, वो भी आपको बता देता हूं, ताकि आप भी इसे अच्छे तरीके से पढ़ सकें। इसके लिए और बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो बार बार मेरे पास मैसेज भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं कि सर हमें इस विषय के बारे में बताइए। तो मैं एक साथ आपको सभी सब्जेक्ट्स जो है उन पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। मुख्य रूप से मैंने आपसे बताया था कि जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदी लिटरेचर का जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है। हिंदी लिटरेचर का चेंज हुआ है, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि उसमें कवि नहीं बदले हैं, कवियों के नाम नहीं बदले गए हैं, उनमें जो कविताएं हैं वो बदली गई है। इसलिए आपको जो नए पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी करनी है। अब उसमें आपके क्या काम आने वाले हैं, देखिए। अगर मान लो कवि नहीं बदले तो इसका मतलब उसका परिचय आप वहीं से वो पहले वाला रख सकते हैं। उनके जो प्रश्नोत्तर हो गए उनमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। जैसे मान लो आपके केशवदास के बारे में आ गया कि केशवदास का काव्य सौंदर्य लिखिए, तो काव्य सौंदर्य तो वो सेम ही रहना है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। एक तो व्याख्या, और एक यदि मान लो उस कविता से संबंधित कोई प्रश्न आते हैं तो वो चेंज होते हैं। इसके अलावा जैसे हिंदी साहित्य का आपके रीति काव्य है, तो रीति काव्य से संबंधित जो वीडियोज हैं वो सेम ही है, और उनके प्रश्नोत्तर वीडियोज है उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। आपको व्याख्या है वो जरूर आपको देखनी है। तो हिंदी लिटरेचर में चेंज हुआ है। इसके अलावा और कौन से सब्जेक्ट में चेंज हुआ है जरा मैं आपको बता दूं, आप अपना नोट कर ले कि आपके लिए कौन सी बुक लागू की गई है। अभी हम जैसे कौन कौन से देखेंगे, जैसे पॉलिटिकल देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, इसके अलावा ज्योग्राफी देखेंगे, इसके अलावा सोशियोलॉजी देखेंगे, इकोनॉमिक्स देखेंगे। और ही कोई भी सब्जेक्ट यदि आपको लगता है कि हमारे सब्जेक्ट में क्या परिवर्तन हुआ है तो जो जरूर आप देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हम चलते हैं सबसे पहले पॉलिटी के या हिस्ट्री के सब्जेक्ट पर। आपके कौन से विषय हैं, उसमें क्या चेंज हुआ है, जरा देख लीजिएगा। आपके हिस्ट्री का यदि हम देखें तो हिस्ट्री का पहला पेपर है आपके हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया, यानी 1200 ईस्वी से लेकर के और 1761 ईस्वी तक का मध्यकालीन भारत का इतिहास यदि आपकी पुस्तक है तो वो उसमें आपके पुस्तक शामिल की गई है। वो तो आपके पहले ही थी और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो आप नोट कर लीजिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में जैसे दिल्ली सल्तनत के काल के स्रोतों का सर्वेक्षण, तुर्की आक्रमण, राजपूत प्रतिरोध, दिल्ली सल्तनत की स्थापना। खंड बे में आपके मुगल काल के स्रोतों का सर्वेक्षण, मुगल साम्राज्य की स्थापना, शेरशाह सूरी का उत्कर्ष। यदि ये आपके हैं तो इसका मतलब आपके सही है। खंड गे में आपके देखिए एक जैसे मध्यकाल 1200 से 1761, और में राजा शासन, समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, आलोचनात्मक मूल्यांकन, राज्य की प्रकृति, यदि ये है तो इसका मतलब आपके सही है। और आपके जो बुक्स है वो कौन कौन सी आती है बता दूं आपको, कौन से विषय की। जैसे हिस्ट्री की के.एस. लाल की आती है, हिस्ट्री ऑफ खलजीज, यानी इलाहाबाद। ये इस प्रकार की किताब आती है, जब आप उनके पास जाएंगे तो आपको दे देंगे, किताब वाले के पास। तो हिस्ट्री में फर्स्ट पेपर में कोई चेंज नहीं हुआ। हिस्ट्री का आपके दूसरा पेपर है भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य धाराएं। अब आपको बता दूं कि ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का है, आप जरा ध्यान रखें। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथ साथ जैसे मान लो और भी यूनिवर्सिटी, जैसे मान लो शेखावाटी है, आपकी ब्रिज यूनिवर्सिटी है, मत्स्य यूनिवर्सिटी है, ये भी यूनिवर्सिटीज भी इनसे जुड़ी हुई है। तो आप भी अपनी यूनिवर्सिटी का जरूर देख लें, क्योंकि उनमें भी जब इनमें परिवर्तन होता है तो उनमें भी लगभग परिवर्तन होते हैं। तो आप जरूर उनको भी देख लें, क्योंकि वो इससे जुड़े हुए ही होते हैं। तो आपके जैसे अब जैसे एमडीएसयू है, तो एमडीएसयू में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एमजीएसयू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जेएनयू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एमएलएसयू में भी हमने कोई अभी तक परिवर्तन कुछ देखा नहीं है। होगा तो मैं जरूर बता दूंगा। बाकी ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का है, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में जरूर ये परिवर्तन हुए हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य धाराएं। इसको आपको बता दूं कि जैसे आपके एमडीएसयू का जो फर्स्ट पेपर है, यानी आपके बीए फर्स्ट ईयर का एमडीएसयू का फर्स्ट पेपर, और
राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए सेकंड पेपर दोनों सेम है, यानी ये इसमें सेकंड ईयर में चलता है तो वो उसमें फर्स्ट ईयर में चलता है। अगर आप ये देखना चाहें कि जैसे मान लो बीए पार्ट फर्स्ट एमडीएसयू का यदि फर्स्ट पेपर का यदि आपके पास होता है तो वो सेम ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उसमें सारे के सारे यही हैं। तो आपके हिस्ट्री में कोई चेंज नहीं हुआ है। दूसरा, आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपके हैं यानी पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर है जिसका नाम है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं। अब ये प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं और एमडीएसयू में ये जो पेपर चलता है उसका नाम है तुलनात्मक संविधानों का अध्ययन। दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। इसमें ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन, जापान, स्विट्जरलैंड है। ये जो है 3 खंड है, 3 खंडों में आपको देखना है, इनके आधार पर ही होगा। इसमें देखो लिखा हुआ है यानी तुलनात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन करने की अपेक्षा की जाएगी, जिसमें यहाँ के जितने जैसे ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके अलावा चीन, जापान, स्विट्जरलैंड, ये 3 खंडों में विभाजित है और इसमें थोड़ा शॉर्ट भी किया गया है, आप जरूर ध्यान देखें। ये फर्स्ट पेपर है। अब सेकंड पेपर देख लीजिए। सेकंड पेपर है वो सभी भारतीय यूनिवर्सिटीज में लगभग समान है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें खंड क में आपके भारत में राष्ट्रीय आंदोलन है। ये अपन ने जैसे हो गया है, इसका लगभग 70% सिलेबस अपलोड कर दिया गया है। फर्स्ट पेपर का लगभग 40% से जो सिलेबस है वो अपलोड कर दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। इसमें हम खंड 3 में चल रहे हैं, खंड ख तक हम पूरा पढ़ चुके हैं, खंड 3 में हम चल रहे हैं। तो आपके खंड जो गए है वो ये है, राज्यों के शासन, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनसे संबंधित है। तो आपके भारतीय राज व्यवस्था यदि आप किताब बीएल फड़िया की लाते हैं तो बहुत अच्छी किताब है, उसमें से आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके सोशियोलॉजी का देख लीजिए। सोशियोलॉजी में आपके 2 पेपर हैं। दोनों पेपरों में आपके क्या क्या नाम है जो जरा मैं बता देता हूं। आपके फर्स्ट पेपर का नाम है सोशल रिसर्च मेथड्स। सोशल रिसर्च मेथड्स है पहले पेपर का नाम है, जिसमें आपके अंडरस्टैंडिंग सोशल रिसर्च, जिसमें फिलोसफी ऑफ साइंस, नेचर ऑफ साइंस, साइंटिफिक ऑफ मेथड, और दूसरा है मेथड्स ऑफ रिसर्च इन सोशियोलॉजी इंक्वायरी, और तीसरा यूनिट है आपके टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। ये आपके इसमें है यानी सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी का सेकंड पेपर देख लीजिए। सेकंड पेपर है आपके सोशियोलॉजी ऑफ विलेज। सोशियोलॉजी ऑफ विलेज, जिसमें इंट्रोडक्शन टू रूरल सोशियोलॉजी, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ विलेज और चेंज इन इंडिया विलेज स्ट्रक्चर, ये 3 यूनिट है। तीनों यूनिट में आपको इसको पढ़ना है। अब आप ज्योग्राफी देख लीजिए। ज्योग्राफी में आपके फर्स्ट पेपर है रिसोर्सेज ज्योग्राफी, संसाधन भूगोल, और दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। ये दोनों हैं आपके 75 के पेपर होते हैं। 50 का आपको पता ही है कि यानी आपके जो है यानी 75 के आपके पेपर होते हैं और 50 नंबर का आपका जो प्रैक्टिकल होता है दोनों का। तो कुल मिलाकर के 200 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 50 नंबर का प्रैक्टिकल, 150 नंबर के दोनों पेपर हो जाएंगे। रिसोर्सेज ज्योग्राफी है वो जल्दी ही शुरू हो रही है, इसके अपलोड होने वाले हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी है वो थोड़ा यानी दिसंबर के बाद जनवरी में शुरू होगा, लेकिन रिसोर्सेज ज्योग्राफी है वो आपके दिसंबर में ही शुरू हो जाएगा। 20 दिसंबर के आसपास इसके लेसन है वो आने शुरू हो जाएंगे। तो रिसोर्सेज ज्योग्राफी में क्या है देख लीजिए। वैसे जब हम रिसोर्सेज ज्योग्राफी के जब लेसन पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरा डिटेल में इनको जानेंगे भी कि संसाधन भूगोल क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये विषय आपने देखे हैं और आप इनको देख लेना अच्छे से। और आप जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के भी आप इनका अध्ययन कर सकते हैं, वहां से पीडीएफ लोड करके और भी अपने सिलेबस को मिलान कर सकते हैं। अपडेट रहिए। और अपने लिए एक और आपसे बता दूं कि अपने यहाँ पर एक मोटिवेशनल तो है, यानी मोटिवेशनल प्लेलिस्ट शुरू की गई है। क्या वो मोटिवेशनल प्लेलिस्ट इसलिए शुरू की गई है कि आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो आगे बीएड करेंगे, और अभी जैसे कई बीएड कर रहे हैं, कई बीएसटीसी कर रहे हैं, और कई आप जो है टीचर की तरफ जाएंगे। तो आपको जीवन में बोलने के लिए यानी जीवन में जो है आगे प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत सारे अवसर प्राप्त होते हैं। तो उन पर आप जो है वो किस प्रकार मोटिवेशन दे सकते हैं, बच्चों को किस प्रकार पढ़ाते समय आप मोटिवेशन दे सकते हैं, अपने साथियों में, अपने जितने भी जो आपका स्टाफ है उनमें आप मोटिवेशन कैसे दे सकते हैं। तो उसके संबंध में एक शुरुआत किया गया है जल्दी ही। तो उसमें कहानियों के माध्यम से, प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से और महापुरुषों के जो
जीवनचर्याएं, उनके माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। ये कैसा रहेगा जरूर हमें बताइएगा। मोटिवेशनल जो वीडियोस हैं उनके बारे में जरूर बताइएगा ताकि हम इसमें शुरू करें। क्या हम इसमें शुरू कर सकते हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।